आज मीठे बाबा हमें कर्मयोगी का स्वमान देते हैं कि हम बच्चे कर्मयोगी हैं। जो राजयोगी होते हैं उनका ज्ञान योग भी है, बुद्धि योग भी है ना, संन्यास योग भी है, भक्ति योग भी है और साथ में कर्म योग भी है। बाबा हमें समय प्रति समय विभिन्न टाइटल्स देते हैं। कभी राजऋषि कहते हैं, कभी राजयोगी कहते हैं, कभी बुद्धि से योग लगाने वाले कहते हैं, कभी कहते हैं बाबा ये ज्ञान योग है। आज बाबा अंडरलाइन कराते हैं कि हम कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी का अर्थ दुनिया में जैसा समझा जाता है और हम जैसे समझते हैं उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि दुनिया में तो ऐसा ही समझते हैं कि कर्मयोगी माना जो ये समझे कि कर्म ही योग है ना, वर्क इज वर्शिप। दुनिया में सोचते हैं कि जो गृहस्थ व्यवहार में है वो अपना लौकिक कार्य करें, वही उनका योग है। लेकिन अगर सचमुच वो योग होता तो वो कार्य करते हम पतित क्यों बन रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं, है ना। जैसे दुनिया में जो मूल प्रश्न है वो यही होता है कि मनुष्य पूछता है कि सारी दुनिया तो कुछ और कहती है और आप लोग कुछ और कहते हैं, तो हम तो श्रीमत समझते हैं, और कैसे पता चले ये श्रीमत है और वो मनुष्य मत है। तो मनुष्य मत से सद्गति नहीं होती, श्रीमत से सद्गति होती है। इसीलिए मनुष्य मानते तो बहुत कुछ है, लेकिन उन मान्यताओं से उनका कल्याण नहीं होता, गिरती कला ही होती आती है। इसीलिए तो ये प्रश्न उठता है ना कि अभी ऐसा क्या है जो जानना है, करना है, जिससे हम दुख से सुख में जाएंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं कि दुनिया में तो समझते हैं कि कर्म ही योग है, लेकिन बाबा कहते कर्म और योग का बैलेंस, इसको कर्मयोगी कहते। लौकिक अलौकिक जीवन में रहते कर्म और योग के बैलेंस से चलना, इसको कहते हैं कर्मयोगी। अब कर्म और योग का बैलेंस किसे कहते हैं, है ना, और किस किस आत्मा को कहेंगे, किस ब्राह्मण को कहेंगे कि इनके जीवन में कर्म और योग का बैलेंस है। तो बाबा आज कहते हैं जो ये अभ्यास करते हैं। कौन सा अभ्यास, वो बाबा ने समझाया कि जब आत्मा कर्म से न्यारी है तो बिल्कुल अशरीरी अवस्था में स्थित हो जाए, है ना, देह और देह की दुनिया भूल कर बाबा की याद में बैठे। और जब कर्म करते हैं तो अपने को देह की मालिक निश्चय कर बाबा की याद में रहते कर्म करें, है ना। ऐसे नहीं कि देह की सुध बुध भूल कर बैठे हैं। जब कर्म करते हैं तो अगर देह की सुध बुध भूल जाएंगे तो कर्म तो देह के द्वारा करेंगे ना, तो उन कर्मों में भी सुध बुध नहीं होगी, और बिना सुध बुध के कर्म कैसा होगा, है ना, वो तो कोई जमा का खाता नहीं बनाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब मैं आत्मा कर्म से न्यारी हूँ तो बिल्कुल अशरीरी हो जाऊं, देह और देह की दुनिया को भूल कर अपने को बिंदु निश्चय कर बिंदु बाप की याद में बैठो, है ना। आप देखो जैसे आपके जूम में एक ब्लर का फीचर होता है ना, आप उसे ऑन कर देंगे तो सब कुछ पीछे का धुंधला हो जाता, बस आपका शरीर दिखाई देगा, आपका चेहरा। ऐसे बाबा कहते हैं कि वो फीचर लगा दो बुद्धि में है ना, और ये जो शरीर भी है, सारी दुनिया जो स्थूल है ये ब्लर हो गई, और बस तुम हो बिंदी आत्मा, और बाबा है, सम्मुख है या साथ है, और बाबा की याद में मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप बिंदु रूप में बैठी हूँ। ये हुआ अभ्यास जब कर्म से मुक्त है, फ्री है। लेकिन जब कर्म कर रहे हैं तब बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हम सुध बुध भूल कर देह की कर्म करें, है ना। रास्ते में चल रहे हैं, शरीर को भूल जाएंगे तो फिर, है ना, कोई गड्ढा आएगा तो गिर नहीं जाएंगे, तो देखना तो पड़ेगा ना पाँव कहाँ पड़ रहा है, कैसे चल रहे हैं,
टेढ़ा बांका तो नहीं चल रहे, गिरने के चांस तो नहीं है, है ना। किसी को भोजन खिला रहे हैं, मानो है ना छोटा बच्चा है, बाबा की याद में खिला रहे हैं और बिल्कुल सुध बुध भूले हैं, तो मुख की जगह नाक में भोजन खिला देंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि देह की सुध बुध भूल कर बैठे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे यथार्थ रीति समझते नहीं हैं, तो जब कर्म भी कर रहे हैं तो समझते हैं मुझे बाबा की याद में रहना है। तो बाबा की याद में तो रहना है, लेकिन ज्ञान युक्त शांत स्वरूप सुख स्वरूप अवस्था में कर्मेंद्रियों से एक्यूरेट मालिक बन कर्म भी कराना है ना। मुझे याद है एक बार मोहिनी दीदी जी न्यूयॉर्क के सुनाते थे कि जो पेठा होता है ना, तो पेठा जानते हो ना, पीला वाला पंपकिन, तो वो बहुत मुश्किल होता है काटना, है ना। हरा वाला नहीं, पीला वाला। हरा वाला तो बहुत आसानी से कटता है, पर पीला पेठा बहुत मुश्किल से कटता है। उसका वो जो छिलका होता है बहुत हार्ड होता है और उसका छिलका निकालना पड़ता है। तो एक बार वो सेवा दीदी कर रहे थे वो छिलका निकालने की, तो किसी ने उनको पूछा आप किसकी याद में, है ना, क्या किस चिंतन में छिलका निकाल रहे हैं। तो कहती मैं तो पेठे के बारे में ही सोच रही हूँ। क्योंकि अगर नहीं सोचेंगे तो हाथ कट नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब कर्म करते हैं, देह का आधार लेते हैं, तो बस स्थिति को हम बाबा की याद में शांत रख सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय पर कर्म पर अटेंशन नहीं है और हम बाबा की याद में हैं। अब रास्ते में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, यही रहेगा ना कि लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, या ट्रैफिक कैसा है। ऐसे तो नहीं कि अशरीरी होकर ड्राइविंग करेंगे, नहीं। तो बाबा कहते हैं कर्म करते अवस्था अलग है, लेकिन कई बच्चे ना ऐसा भी करते हैं, इसीलिए ये बातें अटेंशन की हैं, है ना। कई ऐसे ना आधी ड्राइव करते वक्त भी आधी आंखें खोल खोल के ड्राइव करते हैं, और ऐसे जैसे हम बहुत योग में हैं, तो उस प्रकार से नहीं चलेगा। बाबा ने ऐसी कोई मत हमें नहीं दी है। और वैसे भी योग युक्त की निशानी क्या है, युक्ति युक्त, है ना। अगर मैं बाबा की याद में हूँ तो कर्म करते, देखो जब हम बाबा की याद में बैठे हैं, कर्म नहीं कर रहे, तो योग की निशानी क्या है ना, बहुत अच्छी करंट हमसे मिलेगी, है ना। लेकिन जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमारी योग युक्त स्थिति की निशानी क्या है कि हमारा कर्म एक्यूरेट होगा, है ना। कर्म करते समय बाबा की याद में रहने से, अपने को देह का मालिक समझने से, जो बाबा कहते हैं ना देही अभिमानी होकर कर्म करो। देही अभिमानी माना मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ, मैं बाबा की याद में नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति में कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। जब इस अवस्था में कर्म करेंगे तो हमारे कर्मों में कुशलता दिखाई देगी, है ना। कई बार बच्चे कहते हैं हम बाबा की याद में है ना, तो एक्यूरेट कर्म नहीं कर पा रहे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बाबा की याद में है तो हमारे कर्मों में कुशलता दिखाई देगी, हमारी वाणी भी एक्यूरेट होगी, हमारे कर्म भी एक्यूरेट होंगे, है ना। और इसमें एक और बात समझनी है, कई बार है ना जब याद में रहते हैं तो सोचते हैं कि धीरे धीरे कर्म करेंगे, है ना। मैंने एक माता को देखा, भोजन खाती थी तो बहुत धीरे धीरे, माना 45 मिनट तो भोजन ही खाती होगी एक टाइम का, है ना। तो आप समझो कि मानो एवरेज है ना 2 घंटे तो दिन का भोजन खाने में जा रहा है। तो एक बार मैंने माता को कहा आप इतना धीरे धीरे क्यों खाते हो, तो थोड़ा फास्ट खाओ ना, इतना टाइम थोड़ी है, सेवा भी तो है। तो कहती है मैं तो याद में खाती हूँ। तो मैंने कहा याद में खाने का स्लो खाने से क्या कनेक्शन है, याद में अगर हम खा रहे हैं भोजन तो स्लो खाएंगे क्या। तो वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कैसे बात कर रहे हो, ज़रूर है कि याद में खाएंगे तो स्लो ही खाएंगे, ऐसा है क्या, याद में खाएंगे तो स्लो खाएंगे, हाँ ऐसा नहीं होता, है ना। मैं आपको इसका ऑपोजिट सुनाती हूँ। एक बार एक बहन थी,
तो बहुत धीरे धीरे झाड़ू मारे, धीरे धीरे पोछा लगाए, सब कुछ धीरे धीरे करे। तो मैंने उसको बोला थोड़ा फास्ट फास्ट करो ना। तो क्या करने लगी, झाड़ू तो स्लो ही लग रही है लेकिन दिमाग बहुत फास्ट चल रहा है। एंग्जाइटी हो गई ना उसको कि अब ये देख रही है दीदी तो टोकेंगी। तो वो ना हाथ तो उसके उतने ही स्पीड पे चल रहे हैं लेकिन उसको अंदर से लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ। तो मैंने देखा उसको कि उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है ना वो ऐसे थे जैसे बड़ी स्पीड में है। तो मैंने उसको फिर कहा कोई बात नहीं, आप अपनी ही स्पीड पे काम करो, है ना। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि अंदर फास्ट होने से बाहर फास्ट नहीं हो जाएंगे, है ना। हमें लगता है अंदर बहुत सोच चलाते हैं ना तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। अंदर की गति और बाहर की गति में समानता तब आएगी जब हम देही अभिमानी होंगे, है ना। नहीं तो देह अभिमान में क्या होता है ना, अगर हम अंदर योग युक्त होंगे तो बाहर स्लो हो जाएंगे। ये देह अभिमान है, इसको अच्छे से समझना। देह अभिमान में होंगे ना तो हमें लगेगा अंदर शांत है ना तो बाहर ढीले हो जाएंगे, बाहर स्लो हो जाएंगे, है ना। और अगर अंदर फास्ट करेंगे तो हम यहाँ पर बाहर जो है वो गति सेम है लेकिन अंदर एंग्जाइटी चल रही है, अंदर स्ट्रेस चल रहा है ना। तो कई ऐसे सोचते हैं कि हम अंदर बहुत स्ट्रेस लेंगे तो बाहर की हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं अंदर आत्मा जितनी शांत स्वरूप यथार्थ, अगर आप देही अभिमानी स्थिति में हैं तो आपकी बाहर कर्म करने की स्पीड भी एक्यूरेट होगी। ना आप हड़बड़ाएंगे ना आप गड़बड़ाएंगे, आपकी जो स्पीड है, चाहे आप बात भी कर रहे हैं ना तो मधुरता का, स्पीड का, हर चीज़ का बैलेंस होगा, बोल एक्यूरेट भी होंगे। कर्म कर रहे हैं तो कर्म कुशलता भी होगी, कर्मों में एक्यूरेसी भी होगी, इकोनॉमी भी होगी, कर्मों में बल भी होगा, सब कुछ होगा, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कईयों को देह अभिमान में रहते हैं ना तो ये आइडियाज़ भी गलत होते हैं, है ना। कि हम याद में भोजन करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे और अगर बिना याद के करेंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे। नहीं, क्यों हम लोग याद में नहीं करते क्या भोजन? हम लोग भी तो याद में ही करते हैं। 5 मिनट में 7 मिनट में भोजन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा की याद में भी रहेंगे तो भी आत्मिक स्थिति में भोजन खाएंगे तो वो फटाफट खा लेंगे। ऐसी कोई हड़बड़ी की भी बात नहीं है और ऐसी कोई ये बात भी नहीं कि बहुत स्लो होंगे। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि बच्चों को कर्म योगी होना है। जब कर्म कर रहे हैं तो कर्म और कर्म के साथ देही अभिमानी स्थिति, बाबा की याद, युक्ति युक्त कर्म का बैलेंस होना चाहिए। फिर बाबा हमें जो बात आज समझाना चाहते हैं उसमें मुझे एक और संकल्प चलता है। कई बार जब हम सारे दिन तो हम रोल में रहते हैं ना, तो जब हम रोल में रहते हैं तो उस समय पर हमें लगता है कि अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं तो हम अपना रोल ढंग से नहीं निभाएंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए बच्चा है, बच्चा बात नहीं सुन रहा तो मैं आत्मिक स्थिति में हूँ तो वो मेरी सुन ही नहीं रहा क्योंकि मैं मीठा बोल रही हूँ, लेकिन ये एक्यूरेट बात नहीं है। अगर ये एक्यूरेट है तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि आत्मिक स्थिति में आप अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम देही अभिमानी स्थिति को एक्यूरेट समझते हैं तो हम उसमें अथॉरिटी और स्नेह का बैलेंस रख पाएंगे। स्नेह भी होगा, बोल में मधुरता भी होगी, लेकिन अथॉरिटी भी होगी। अगर बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है हम योग युक्त नहीं है ना। उस समय हम बाबा की याद में नहीं है, उस समय हमें लग रहा है मैं आत्म अभिमानी हूँ या मैं तो आत्मिक दृष्टि से बच्चे को देख रही हूँ, लेकिन नहीं, अगर मैं रोल भूल रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं देह अभिमान में हूँ। अगर मुझे रोल प्ले करते हुए मुझे रोल को भूलना पड़ रहा है आत्म अभिमानी बनने के लिए या देही अभिमानी बनने के लिए, तो इसका मतलब है कि मैं देह अभिमान में। समझ में आ रही है बात? हाँ, अगर मैं सच में बाबा की याद में हूँ और मैं कर्मेंद्रियों से मालिक बन कार्य करा रही हूँ तो मैं अथॉरिटी और स्नेह का बैलेंस रख पाऊंगी। सबसे बड़ा बैलेंस है ये,
है ना। ऐसे नहीं कि बच्चे बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते क्योंकि हम तो ज्ञान में है ना, हम डांट नहीं लगाते, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि डांट लगाए बिना बच्चे सुनेंगे नहीं। पर ये नियम थोड़ी है ना। आत्मा क्यों नहीं सुनेगी? आपको डांट लगाया क्या बाबा ने? नहीं ना। बड़े भी सुन रहे हैं, प्यार से सुन रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, लेकिन बाबा कोई वैसा प्यार नहीं है ना। जब हम देह अभिमान में होते हैं ना, तो हम देह अभिमान में देही अभिमानी अवस्था को गलत समझते हैं, है ना। हमें लगता है कि वो ऐसी अवस्था है जहाँ पर हमारे अंदर अथॉरिटी नहीं होगी, है ना। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे तो कंपनी चलाते थे, तो मुझे कहते कि अभी मैं अगर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ सख्ती नहीं करूँगा तो फिर वो तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं या काम करेंगे ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं, सख्ती तो आप करेंगे, लेकिन कितनी सख्ती करेंगे, है ना। क्योंकि जब सख्ती और नरमी का बैलेंस खराब हो जाता है, लव और लॉ का बैलेंस खराब हो जाता है, तो वो एम्प्लॉय आपकी बात नहीं सुनता, है ना। देखो छोटी सी बात है, आप किसी को 2 बार एक बात कहेंगे तो वो अटेंशन देगा, 50 बार कहेंगे तो वो आपको इग्नोर करेगा। तो आपको कितना कहना है, कैसे कहना है, किस समय कहना है, ये युक्ति बाबा देते हैं जब हम बाबा की याद में रोल निभाते हैं। तो कोई भी ऐसे नहीं समझना, क्योंकि कई ब्राह्मण ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर बाबा की याद में हूँ तो माना मैं कहीं पे कुछ ना कहूँ, कहीं पे कुछ ना करूँ, और फिर उससे जो है मैं बाबा की याद में हूँ ये प्रूफ होगा। नहीं, लेकिन अगर जहाँ पर जिस रोल में, जिस कर्म में जो करना चाहिए, अगर हम एक्यूरेट नहीं रह पा रहे तो हम देही अभिमानी स्थिति में नहीं हैं, है ना। जैसे एक बार एक माता आती थी तो मुझे कहती कि मेरे युगल जो हैं वो ऐसी बहुत सारी चलन चलते हैं जो कि घर के लिए ठीक नहीं है। जैसे वो घर में शराब पीते हैं, है ना, बच्चियों के सामने शराब पीते हैं, तो ऐसे बहुत सारे चलन चलते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ तो घर की शांति भंग हो जाएगी, और बाबा के घर में तो शांति रहनी चाहिए। मैंने कहा बाबा के घर में शराब आनी चाहिए बाबा के घर में शराब आ रही है, बच्चे शराब पीते उनको देख रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप अलग ही एक शांति में चल रहे हो मैंने कहा ये घर की शांति नहीं है, ये तो आपके अंदर परख शक्ति की कमी है ना, या आपके अंदर भय है या मोह है या कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आप उनको वहाँ पर कह नहीं रहे। तो मुझे कहते मेरे कहने से कौन सा सुन लेंगे? तो मैंने कहा वो नहीं सुनेंगे, पर कम से कम बेटी तो सुनेगी ना कि आप उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वरना बेटी को क्या लगेगा, यही मैसेज जा रहा है ना कि ये बात तो ठीक है, इसीलिए मम्मी भी इस चीज़ का साथ दे रही है। तो आप उस चीज़ को कहें कि ये नहीं हो सकता मेरे घर में, आपको जो करना है आप बाहर करो, उसमें मेरा कोई ये नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरा आपके जीवन पर तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये घर जो है यहाँ ये नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप अगर वहाँ पर बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? तो कहती पर उसके बाद तो बहुत झगड़ा होगा। तो मैंने कहा झगड़ा होने दो, ये शांति थोड़ी है है ना, क्योंकि आज झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, कल इसकी वजह से तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो बातें हैं, हमारे अंदर कई सारे उल्टे आइडियाज़ हैं, है ना, ज्ञान को लेकर कि बाबा हमें कहता है कि रोल प्ले करते वक्त तुम आत्मा मालिक बनकर करो या बाबा की याद में करो। तो हमें लगता है कि उस रोल में फिर हमें 100% नहीं रहना है। नहीं, हमें रोल में 100% देना है। हमें सिर्फ व्यर्थ और विकार से दूर रहना है ना। हमें कोई ऐसा नहीं कि उसमें जो मुझे कर्म करना चाहिए या जो मेरा पाठ है उस पाठ को ही मैं ना बजाऊं, ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कर्मयोगी माना कर्म करते, कर्म पर भी अटेंशन देना है, शरीर पर भी अटेंशन देना है। आप देखो देह का आधार लेकर कर्म करते हैं, तो इस देह से वो कर्म कैसे करें जो इस देह पर भी, है ना। मानो आप कोई बोझा ढो रहे हैं, है ना, मानो एक बाल्टी ही उठाकर लेकर जा रहे हैं, तो आपको फील तो करना पड़ेगा ना कि आपका हाथ कितना बोझ उठा सकता है, कितना आप पानी भरकर लेकर जाएं।
अगर उस उतना आप मेजर नहीं कर पा रहे, या आप सड़क पर चल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी गाड़ी कितनी दूर से आ रही है, तो आप क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसको देही अभिमानी नहीं कहते, है ना। कई बार एक गुम सी अवस्था को, जिस गुम अवस्था में आपको कोई होश नहीं है, बेहोशी को कई बार योग समझते हैं। बेहोशी योग नहीं होती है, बेहोशी तो आलस से अलबेलापन होती है ना। कईयों में इतना आलस है कि जो संकल्प लेना चाहिए वो भी नहीं लेते जितने विचार चलाने चाहिए निर्णय करने के लिए वो भी नहीं लेते। वो आलस से अलबेलापन है, वो कोई ये नहीं है कि ये योग युक्त स्थिति है। तो बाबा कहते हैं योग युक्त को समझना पड़ेगा। मुझे याद है हम जब ज्ञान में नए नए आए ना, तो मानो रोटी जल जाएगी या कोई नुकसान हो जाएगा, तो हमें सबसे पहली बात सुनने में आती थी, थोड़ा बाबा की याद में रहा करो, है ना। तो मैं वहीं से सबसे पहले मुझे यही संकल्प चला कि क्या है, रोटी का बाबा की याद से क्या कनेक्शन है ना। और क्या बाबा को याद करने से रोटी अच्छी बनेगी क्या? अरे रोटी तो मुझे जैसी बनानी आती है वैसे ही बनेगी ना। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, बाबा की याद में रहेंगे तो कर्म कुशलता क्यों नहीं आएगी, है ना। जब बाबा की याद में है तो बाबा तो इन कर्मेंद्रियों की भी कुशलता को निश्चित करेगा। तो बाबा हमें ये बात आज समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा की याद में भोग बनाते हैं, है ना, भोजन बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं एक तो जमा का खाता बनता है, वो अच्छी बात है। फिर बाबा कहते हैं भोजन भी बहुत अच्छा बनता है ना। तो ये भी बाबा समझाते हैं कि कोई भी कर्म करते हैं तो बाबा की याद में करेंगे तो उस भोजन में भी वो जो योग का बल होगा। और भोजन में सिर्फ योग का भी नहीं, टेस्ट भी, विधि भी आप बहुत एक्यूरेट बना सकेंगे, है ना। मैं आपको इसमें एक बात सुनाती हूँ, ये मेरे निजी अनुभव की बात है कि योग से भोजन में एक्यूरेसी आती है है ना। मैं एक बार ना ब्रह्मा भोजन हुआ, तो कढ़ी बनाए। कढ़ी सब जानते हैं ना, बेसन में दही घोलकर कढ़ी बनाते। तो कढ़ी बनाए, तो ब्रह्मा भोजन में तो कढ़ी तो ज़्यादा बनती है ना, 30 लीटर कढ़ी बनी है। अब वो कढ़ी क्या हुआ, फट गई, है ना। उसको जो कई बार होता है ना, आप चला रहे हैं पर फिर भी कोई कारण से फट गई। जब फट गई तो मैंने देखा कि ये फट गई। फिर अब क्या है, इतना समय भी नहीं है कि फिर 30 लीटर कढ़ी चढ़ाओ फिर बनाओ, इतनी सामग्री भी नहीं है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा अब तो यही बना है, यही भोग लगेगा और यही सब स्वीकार करेंगे, इसको ठीक आपको करना है ना। और मैंने उसके लिए एक भी संकल्प नहीं चलाया, ना किसी को बोला। किसी को, जैसे और भी माताएं भंडारे में सेवा कर रही थी, तो किसी को कुछ नहीं बोला, है ना। तो भोग लगा दिया बाबा को वतन में, बहुत प्यार से मुस्कुराते मुस्कुराते बाबा को खिला दिया। जब वापस आए वो कड़ी साबुत हो गई थी। ये कोई फीलिंग की बात नहीं है कि खराब नहीं लगी या ऐसा, वो एक्चुअली गाढ़ी हो गई थी। उसका वो फटा हुआ वो कुछ भी नहीं था। और ये एक मैजिक है जो मैंने अनुभव किया, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं, बाबा करता है, लेकिन आपको इतना निश्चय होना चाहिए कि आप और संकल्प ना चलाओ। क्योंकि कई बार हम कहते हैं निश्चय है पर संकल्प चलाते हैं ना। और उस दिन पूरे दिन मैंने किसी को नहीं बताया किसी को ये डिस्कस भी नहीं किया। फिर बाद में कभी क्लास में सुनाया होगा, है ना। उस दिन तो मैंने बाबा को बस वो जो खुशी थी कि देखो बाबा का एक कौतुक मैंने देखा, उसी खुशी में हम रहे। उसके बाद कभी क्लास में सुनाया। तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि चीज़ भी बहुत अच्छी बनती है। देखो ब्रह्मा भोजन कोई भी खाता है तो कहते हैं कि, है ना, आप लोग कैसे बनाते हो बिना प्याज लहसुन के इतना अच्छा, है ना। वैसे तो कहेंगे कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा, लेकिन ब्रह्मा भोजन खाते हैं ना तो उनको ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतना अच्छा बनता है तो क्यों नहीं, है ना। रोज़ भी बाबा की याद में बनाकर खाया जा सकता है। तो बाबा आज ये हमें समझाते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि बाबा की याद में रहने से जो याद का खाता जमा होता है, लेकिन कर्म भी एक्यूरेट होता है। तो इसीलिए
अगर हमारे से नुकसान होता है या हमारे कर्मों में इतनी कुशलता नहीं है तो उसमें भी चेक करना होता है। मैंने तो कई बार ये अनुभव सुनाया है कि क्लास कराना, योग कराना, है ना, किसी भी टॉपिक पर मनन कराना भी बाबा की याद में होंगे तो वो सब कुछ बाबा करा देगा, है ना। जिसको बोलना भी नहीं आता उसको बोलना सिखा देगा, है ना। देखो ऐसे यज्ञ में कई अनुभव हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल नहीं गए, उनको भी मुरली पढ़ना बाबा ने सिखा दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरी याद में रहने से तुम वो भी कर सकते हो जो तुम्हें लौकिक में आता नहीं, तो जो आता है उसमें कुशलता क्यों नहीं भरेगी। लेकिन कई कर्म योगी के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं। कई बार बच्चे ऐसी भी भाषा कहते हैं कि हमें योग के लिए समय नहीं मिलता, है ना। लेकिन बाबा ने तो ये कहा है कि अमृत वेले तो सबको समय मिलता है और उसके बाद हमें कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत अच्छे बाबा की याद में मालिकपन की स्थिति में सब कार्य, है ना, कराते हुए मैं आत्मा करावनहार करा रही हूँ बाबा के द्वारा, है ना, निमित्त बनकर इस स्थिति में रहे तो बहुत अच्छी हमारी योग की भी कमाई जमा होगी और साथ में जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें भी सबको सुख देंगे, है ना। तो कई बच्चे इस प्रकार से भी सोचते हैं। मुझे याद है एक मैंने बहन को देखा, जब भी उसको कोई सेवा दो ना तो एकदम से कहेगी कि हमें तो योग के लिए टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, और जैसे ही टाइम मिलेगा तो जाके सो जाएगी है ना। सोती खूब थी और कोई भी सेवा मिले ना तो कहेगी योग के लिए टाइम नहीं मिलता, उसी टाइम जाकर बैठेगी योग में, है ना। तो अब आप देखो कई बार ऐसा भी होता है, ये सब कहने में अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि ये बातें भी होती हैं कि योग को भी एक एस्केप की तरह देखते हैं, है ना, कि हम एस्केप कर जाएं या, है ना, ये काम ना करें। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुम बच्चों का अभ्यास होना चाहिए कर्मयोगी का। तो इन सारे पॉइंट्स पर अटेंशन देना, अच्छी कर्मयोगी स्थिति बनाना। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, अच्छा कोई क्वेश्चन है, कोई टास्क अगर बाबा की याद में कर रहे हैं तो निमित्त भाव है। हाँ, निमित्त भाव एक विधि है बाबा की याद में रहने की, है ना। लेकिन याद में रहकर आप निमित्त भाव में भी रह सकते हो। याद में रहकर आप मैं इंद्रियों से करा रही हूँ, बाबा से लाइट माइट ले रही हूँ और मैं करावनहार करा रही हूँ, उस भाव में भी रह सकते हो, है ना। निमित्त भाव एक विधि है जिससे हम कराने वाले की याद में रहते हैं, ठीक है। तो ये है। फिर बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को शांति धाम घर क्यों इतना याद आता है ना। बाबा कहते हैं सब शांति मांगते हैं, है ना। हर किसी को, आज आप देखो हम लोग कोर्स कराते हैं तो जैसे ही पूछेंगे ना आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, तो सीधा कहते हैं शांति शांति शांति, सब पीस 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 लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं शांति इतनी अच्छी क्यों लगती है, शांति के प्रति इतनी आकर्षण क्यों है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि हम आत्मा शांति धाम घर से आए, इसीलिए हमें शांति के प्रति इतनी आकर्षण है ना। आप विचार करके देखो, इस संसार में हम कभी भी शांति को अनुभव नहीं कर सकते। इस दुनिया में ऐसे कोई जगह नहीं है, इसको ध्यान से सोचना, ऐसा कोई स्थान इस संसार में नहीं है जहां ना हलचल हो ना आवाज हो। अगर आवाज भी ऐसे कोई तेज नहीं होगी ना तो हवाएं बह रही होंगी, उसकी भी आवाज होगी, कोई चिड़िया की आवाज होगी, कुछ ना कुछ तो आवाज होगी। ये आवाज की दुनिया है ना। लेकिन मनुष्य जिस शांति को चाहता है वो आवाज से परे है ना। और आत्मा को देखो, दो शब्द है, शांति और सन्नाटा, ठीक है। अगर आप सन्नाटा कहेंगे ना, एकदम से आत्मा कहेगी नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। शांति कहेंगे हाँ ये चाहिए। अब उसको कैसे पता है कि सन्नाटा क्या होता है और शांति क्या होती है? उसने तो कभी शांति यहाँ देखी नहीं, जहाँ आवाज भी ना हो और एक मीठा एहसास हो, है ना। जैसे कोई अंदर रस भी घोल रहा है पर ना आवाज है ना संकल्प है। तो वो जो अवस्था है वो हमारी स्मृति में है,
उस अवस्था को हम बार बार अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी अवस्था शांति धाम घर में थी। और बाबा कहते हैं क्योंकि हमारा घर शांति धाम है, हम वहाँ आवाज़ से परे, संकल्प से परे रहते थे, है ना। वहाँ संकल्प भी नहीं है और आवाज़ भी नहीं है। तो ऐसी दुनिया का जो अनुभव है वो शांति धाम का अनुभव है, और उसी को हम खोजते हैं। और जब हमें बाबा परिचय देते हैं और हम बुद्धि बल से जाते हैं, वहाँ स्थित होते हैं, तो चारों तरफ चाहे बहुत आवाज़ भी हो रही हो, लेकिन हम उसके बीच भी उस शांति धाम की जो मीठी शांति है उसका रस अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि वो रस हम कोई जा नहीं रहे हैं, कोई आत्मा यहाँ से शांति धाम थोड़ी चली जाती है, लेकिन जब हम शांति धाम को याद करते हैं परिचय के सहित, तो हम उस शांति धाम की जो स्मृति है उसको एक्टिव कर लेते हैं। और वो जो स्मृति है वो मीठी शांति की स्मृति है। वो शांति की स्मृति जब इमर्ज होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे शांति की प्यास बुझ गई, है ना। तो आत्मा को जो 63 जन्मों की प्यास है वो बुझ जाती है। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं। कई बार जब हम कोर्स कराते हैं तो हमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप लोग कैसे कह रहे हो ये 3 लोक हैं, क्या आपने देखे हैं, है ना। तो हम कहते नहीं, हमने नहीं देखे हैं, लेकिन आप अपनी प्यास और खोज से समझ सकते हैं कि ज़रूर हम इस घर से आए हैं, इसी कारण हम इस शांति को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई आत्मा ऐसी हो जो इस बात को एग्री ना करे, क्योंकि घर तो सभी का शांति धाम है ना। भले किसी ने स्वर्ग ना देखा हो तो कहेगा ये आपकी कल्पना है, लेकिन जब आप उसको कहेंगे कि आप शांति ढूंढते क्यों हैं फिर, तो कहेगा हाँ ज़रूर हमारा शांति धाम घर होगा। और जब घर को याद करते हैं तो हर आत्मा को शांति की अनुभूति होती है ना। मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई अज्ञानी है जिसने ज्ञान नहीं लिया है, कोर्स नहीं किया है, लेकिन आप उसको एक कमेंट्री ही भेज दो जिस कमेंट्री में शांति धाम का वर्णन हो रहा है, और आप उसे कहो कि ये गाइडेड मेडिटेशन है, आप इसके साथ साथ अपनी बुद्धि को चलाओ और स्थित करो, तो उनको भी अनुभूति होती है। क्योंकि शांति धाम तो हर आत्मा का घर है ना। स्वर्ग का अनुभव भले वो ना भी कर पाए, लेकिन 3 चैप्टर आत्मा, बाबा और घर ये 3 चैप्टर तो सबकी बुद्धि में बैठते हैं, उसके आगे नंबरवार बैठता है ना। तो ये भी बाबा समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें पावरफुल आत्मा की परिभाषा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं पावरफुल आत्मा जिस स्थिति में जब स्थित होना चाहे वो हो सकती है, और जितने समय के लिए होना चाहे हो सकती है। और बाबा खास आज निराकारी स्थिति के विषय में कहते हैं, है ना। क्योंकि बिंदु रूप में स्थित होने में लगता है जैसे कि बहुत समय लगता है ना। कई तो ऐसे जो हमारी कमेंट्रीज है उसी प्रकार की होती है कि आप शरीर से निकले बिंदु सैर कर रहे हैं ना, ये सूक्ष्म वतन पार किया, फिर गए आसमान के परे, फिर उसके बाद आप जा रहे हैं लाल प्रकाश की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से स्विच करना, है ना। परमधाम कितनी दूरी पर है? एक संकल्प की दूरी पर, लेकिन कई बार कई संकल्प चलाने पड़ते हैं वहाँ तक जाने के लिए। क्यों चलाने पड़ते हैं? क्योंकि आत्मा पावरफुल नहीं है। अगर आत्मा पावरफुल है तो अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ सेकंड लगेगा, है ना। क्योंकि जिस आत्मा में समेटने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो सब संकल्पों को मर्ज की और देह से न्यारी हो गई। तो जब मैं आत्मा बिंदी हूँ तो मेरा बुद्धि योग नेचुरल घर के साथ और बाबा के साथ। तो जैसे ही आत्मा शक्तिशाली बनती है, शक्तिशाली में शक्तिशाली अवस्था की निशानी होती है कि जो मर्ज करना चाहे मर्ज कर सके, जो इमर्ज करना चाहे इमर्ज कर सके। तो जैसे ही मर्ज करने और इमर्ज करने की ताकत आ जाती है तो आत्मा एक ही संकल्प से अभी अभी यहाँ कारोबार कर रहे हैं और 2 सेकंड मिले और एकदम घर में स्थित हो जाएगी शांति की अनुभूति में।
तो ये बाबा पावरफुल आत्मा की निशानी हम बच्चों को समझाते है ना। एक प्रश्न है कि जब हम कर्म करते हैं, आपने कहा कि कर्म करते रोल भी निभाना है, कर्म पर भी अटेंशन देना है, तो जो लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं और सोल कॉन्शियसनेस में करते हैं उनमें फ़र्क क्या होगा, है ना, कैसे पता चलेगा? तो उसका अंतर होता है, जो देहभान में कर्म करते हैं और जो देही अभिमानी होकर मालिक बन कर्म कराते हैं, उनमें मूल अंतर होता है स्विच ऑन स्विच ऑफ का, है ना। कि जब आप कर्म से न्यारे हुए तो एकदम अशरीरी हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने रोल भी प्ले किया, कर्म भी किया, देह का आधार भी लिया, कि हर किसी को लगा ये तो पूरे इन्वॉल्व होके कर रहे हैं, लेकिन आप न्यारे थे या नहीं, आप मालिक बनकर करा रहे थे या नहीं, इसका प्रूफ क्या है कि जैसे ही कर्म से न्यारे हुए तो आप एकदम अशरीरी हो पाए, उस कर्म के संकल्प आपको खींचे नहीं। और जब देह अभिमान में कर्म करते हैं, रोल वही प्ले कर रहे हैं, कर्म वही कर रहे हैं, लेकिन जब देह अभिमान में कर रहे हैं तो जब न्यारे होना चाहेंगे तब वो कर्म के उसके रिजल्ट के संकल्प आपको अपनी तरफ खींचेंगे। ये मूल अंतर होता है कर्म योगी स्थिति में कर्म करने और देह अभिमान में कर्म करने में। ठीक है, ओम शांति।